जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम आज आपको बताते हैं जो भारत के भूगोल में जो है नदी प्रवाह तंत्र बता रहे थे। तो जो हिमालयी नदी तंत्र था, तो हिमालयी नदी तंत्र में जो है आज हम एक एक करके जो है नदियों को देखते हैं। ठीक। पहले दोस्तों हम हिमालयी नदी तंत्र में उसका जो इंट्रोडक्शन करवाएंगे, परिचय करवाएंगे। ठीक। परिचय करवाने के बाद हम विशेषताएं बताएंगे। ठीक। उसके बाद जो है हिमालयी नदी तंत्र की जो है हिमालयी नदी तंत्र की जितनी भी नदियां हैं एक एक करके जैसे बताएंगे। जैसे सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गई, गंगा नदी हो गई, इन सारी नदियों की हम चर्चा करेंगे। ठीक। एक चीज दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कुछ लोगों का विश्वास जीतते हैं। ठीक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों का विश्वास जीतते हैं और तोड़ देते हैं। ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों का विश्वास जीतते हैं और तोड़ देते हैं। विश्वास जीतना जो है आसान है, ठीक, लेकिन तोड़ना जो है उससे भी आसान है। ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोगों का विश्वास जो है जीतते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो लोगों का विश्वास जीतते हैं और तोड़ देते हैं। विश्वास जीतना तो आसान है और तोड़ना तो उससे भी आसान है, मगर मुश्किल है उस विश्वास को निभाना। और सच्चा इंसान वही है जो इस विश्वास को तोड़े नहीं बल्कि निभाए। तो दोस्तों ध्यान, हिमालय नदी तंत्र। चलिए पहले जो परिचय हम करवा देते हैं। ठीक दोस्तों, परिचय बहुत जरूरी है। किसी भी कोई भी चीज पढ़िए तो उसके बारे में पहले जो परिचय जान लीजिए, उसका परिचय क्या है। ठीक। अगर देखा जाए तो सिंधु की जो तीन प्रमुख नदी तंत्र है, हिमालय नदी तंत्र में अगर देखा जाए तो तीन प्रमुख नदी तंत्र हैं। ठीक। हम्म, इसमें देखिएगा तीन प्रमुख नदी तंत्र हैं। एक एक करके देखते हैं। पहला है तो सिंधु। ठीक। पहला आपका सिंधु नदी, दूसरा है गंगा नदी। ठीक। तीसरा है दोस्तों जो है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों नदियां जो है हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। ठीक। जो भारत का सबसे बड़ा तंत्र बनाती हैं। ठीक। भारत का जो है सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा तंत्र यही बनाती हैं। सबसे बड़ा नदी तंत्र यही बनाती हैं तीनों नदियां। ठीक। अब चलिए दोस्तों इसका हम विस्तार देखते हैं कि इन नदियों का जो विस्तार कहाँ कहाँ पे है। परिचय तो करवा दिए, अब चलिए विस्तार देखते हैं। परिचय में जो है विस्तार, ये नदियां कहाँ कहाँ पे फैली हैं। इन नदियों का विस्तार देखिएगा। पहला तो है अफगानिस्तान में। ठीक। सवाल सीधा सीधा बन सकता है, इसीलिए थोड़ा जो है नोट्स बनाते रहिएगा दोस्तों। पहला नदियां हैं अफगानिस्तान में बहती हैं, जो कि इनका प्रवाह तंत्र है। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी ये बहती हैं। चीन, चीन में भी इनका विस्तार है। चौथा है बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी। उसके बाद नेपाल, ये भी हमारा पड़ोसी। उसके बाद भूटान, ये भी हमारा पड़ोसी। दोस्तों इस जगह पे पांच छह जगह पे जो है इन नदियों का विस्तार है। किन नदियों का? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये जो तीनों नदियां हैं, इन नदियों का विस्तार जो है इन जगहों पर है। अच्छा दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, हिमालय नदियों की उत्पत्ति कैसे होती है? कभी सोचे हैं कि हिमालय नदी जो है इनकी उत्पत्ति जो है कैसे होती है? तो हिमालय नदियों की उत्पत्ति अगर देखा जाए तो हिमनद से होती है। ठीक। हिमनद, बर्फ के पिघलने से हिमनद, हिमनद से होती है। ठीक। और जिस कारण से जो है बारहमासी होती है। क्यों? क्योंकि बर्फ तो खत्म नहीं होता है, जो बर्फबारी जो है पड़ता रहता है, तो जो बारहमासी होती है, गर्मियों में ही बर्फ पिघलता है। इसी कारण से जो है गर्मियों में भी इस नदी में पानी रहता है। तो अगर देखा जाए तो ये नदियां जो बारहमासी होती हैं। ठीक। बारहमासी, बारहमासी का मतलब समझ रहे हैं? साल भर में जो 12 महीना होता है, वो 12 महीना इस नदी में जो है पानी रहता है, मतलब नदी प्रवाहित होती रहती है 12 महीना। तो सवाल पूछ सकता है कि जो हिमालय नदी है, हिमालय नदी में जो सिंधु नदी है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये कैसी नदी है? तो आपका जवाब होगा बारहमासी नदी है। ठीक। चलिए दोस्तों अब इसकी जो विशेषताएं देखते हैं। ठीक। विशेषताएं, विशेषताएं,
चलिए दोस्तों, इसमें पहला है बारहमासी नदियाँ। इसकी विशेषता यही है कि ये नदियाँ जो है बारहमासी हैं, मतलब 12 महीने जो है बहती हैं। तो 12 मासी, ये नदियाँ जो 12 मासी हैं। ठीक। और दूसरी जो विशेषता है प्रमुख नदी, इसकी जो प्रमुख नदियाँ हैं, प्रमुख नदी, प्रमुख नदी में अगर देखा जाए तो इसमें जो पहली नदी है गंगा नदी। ठीक। और दूसरी नदी है आपकी, पहली गंगा नदी, दूसरी जो है सिंधु नदी। ठीक। तीसरी जो है ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों नदियां जो है प्रमुख नदियां हैं। उसके बाद दोस्तों देखिएगा, गंगा नदी की अगर देखा जाए सहायक नदियों में जो है, एक तो गंगा नदी खुद हो गई, ठीक, और दूसरी जो है यमुना नदी है। एक गंगा नदी खुद हो गई, दूसरी यमुना नदी है, तीसरी जो है कोसी नदी है। और सिंधु नदी तंत्र में अगर देखा जाए तो सिंधु, झेलम, चेनाब, ये सब जो है सिंधु की सहायक नदियां। सिंधु हो गया, सिंधु हो गया, झेलम हो गया, चेनाब हो गया। ठीक। तो ब्रह्मपुत्र नदी में जो है ब्रह्मपुत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। और दूसरा है जो है दिहांग, दिहांग, सुबनसिरी। ठीक। सुबनसिरी, ये सारी नदियां जो है इनकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। ठीक। अब दोस्तों देखिएगा, ये सारी जो नदियां हैं बहुत तीव्र ढाल के साथ जो है नीचे बहती हैं। अगर गंगा नदी की बात देखी जाए तो ये पंच प्रयाग बना के बहुत तीव्र ढाल के साथ जो है हरिद्वार के, हरिद्वार के बाद जो है यह मैदानी भागों में आ जाती है गंगा नदी। उसी तरह से सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी भी जो है पहाड़ों से निकल करके हिमालयी पर्वतों से, तो यह बहुत तीव्र ढाल से जो मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ठीक। तो तीव्र ढाल व गति जो अधिक के कारण जो है ये बहुत अवसाद भी ला लेके आती थी। अवसाद जो बहुत भारी मात्रा में लेके आती है। और पर्वतीय भाग में जैसे यह क्या बनाती है अगर देखा जाए, पर्वतीय भाग में यह जो है गार्ज बनाती है, गार्ज का निर्माण करती है। ठीक। उसके बाद वी आकार की घाटी बनाती है। और क्या बनाती है, छिप्रिका का निर्माण करती है। ठीक। छिप्रिका का निर्माण करती है, वी आकार की घाटी बनाती है, गार्ज का निर्माण करती है। पर्वतीय भागों में ध्यान दीजिएगा, पर्वतीय भागों में। और मैदानी भागों में, चलिए मैदानी भागों में देख लेते हैं। ये तो पर्वतीय भाग हो गया, ये मैदानी भाग देखते हैं। मैदानी भागों में क्या है, या डेल्टा बनाती है। मैदानी भागों में डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक। तो गोपुर झील का निर्माण करती है, गोपुर झील का निर्माण करेगी। और नदी द्वीप बनाएगी, द्वीप भी छोटे छोटे, जैसे जो माजुली द्वीप है नदी से ही बना है, तो नदी द्वीप बनाती है, नदी द्वीप बनाती है। इनकी दोस्तों ये विशेषताएं हो गई। ठीक। अब चलिए दोस्तों, हिमालयी नदी तंत्र एक एक करके जो है यहीं से प्रारंभ करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हिमालयी नदी तंत्र। ठीक। दोस्तों हम ऐसा पढ़ा दे रहे हैं कि एक भी सवाल जो है नदी तंत्र से जो है जाएगा नहीं। देखिएगा, हिमालयी नदी तंत्र अगर देखा जाए, अब हिमालयी नदी तंत्र में जो है तीनों नदियों को हम देख ध्यान से पढ़ेंगे। पहला है सिंधु नदी, सिंधु नदी। ठीक। दूसरी नदी आपकी है गंगा नदी। ठीक। तीसरी नदी है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक।
अब दोस्तों जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी में देखिएगा दाएं से कौन सी नदी आके मिलती है, बाएं से कौन सी नदी आके मिलती है। ठीक, दाएं बाएं। एक चीज दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बहुत सारे सवाल जो है बहुत सारे एग्जाम में बने हैं कि सिंधु की जो है दाएं की सहायक नदी कौन सी है। ठीक, सिंधु की दाईं सहायक नदी कौन सी है, सिंधु की बाईं सहायक नदी कौन सी है। ठीक, तो चलिए देखते हैं सिंधु की दाईं सहायक नदी और बाईं सहायक नदी कौन कौन सी है। तो दाईं सहायक नदी में पहली हो जाएगी श्योक। ठीक, दूसरी हो जाएगी नुब्रा, तीसरी हो जाएगी गिलगित। इसको हम डायग्राम से जो है अच्छे से बता देंगे। चौथी हो जाएगी स्वात। ठीक, पांचवी नदी हो जाएगी काबुल। ठीक, छठवीं नदी हो जाएगी कुर्रम। सातवीं नदी दोस्तों हो जाएगी आपकी तोची। और सातवीं नदी हो जाएगी, आठवीं नदी, ये तो सातवीं नदी हो जाएगी, ये आठवीं नदी आपकी गोमल। अब दोस्तों आप ये बताइए, अगर सवाल आ गया कि नुब्रा जो है सिंधु की कौन सी सहायक नदी है, दाएं की सहायक नदी है कि बाईं सहायक नदी है, तो आपका जवाब क्या होगा, दाएं की सहायक नदी है। या सिंधु जो है काबुल की किस तरफ से आके मिलती है, बाएं तरफ से कि दाएं तरफ से। या कुर्रम नदी जो है सिंधु नदी की जो है दाईं सहायक नदी है कि बाईं सहायक नदी है, ऐसे सवाल बनेगा। और ये जो हमने बताया है आठों सहायक नदियाँ, ये कई एग्जामों में देख के जाइएगा, देखिए कई एग्जामों में जो है पूछा है, छोटे छोटे एग्जामों में कई बार पूछा है, बड़े एग्जामों में भी कई बार पूछा है। ठीक, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि 8 जो है सहायक नदियां हैं जो कि दाईं तरफ से आके मिलती हैं। सिंधु नदी की 8 सहायक नदी ऐसी है जो दाईं तरफ से आके मिलती है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं बाईं तरफ से कौन कौन सी नदी आके मिलती है। ठीक, तो इसमें देखिएगा पहला हो जाएगा जास्कर। ठीक, दूसरी हो जाएगी झेलम। ठीक, तीसरी हो जाएगी चिनाब। चौथी नदी हो जाएगी रावी। पांचवी नदी दोस्तों हो जाएगी ब्यास। ठीक, सातवीं नदी हो जाए छठी नदी हो जाएगी सतलज। ये 6 नदियां दोस्तों ऐसी हैं जो कि बाएं तरफ से आके मिलती हैं। ठीक, सिंधु की ये बाईं सहायक नदी है 6। अब चलिए दोस्तों देखते हैं गंगा की। ठीक, गंगा की भी देख लेते हैं, ये तो सिंधु की हो गई। अब चलिए गंगा की जो है दाईं बाईं सहायक नदियां देख लेते हैं, दाईं वाली सहायक नदी और बाएं वाली। इस गंगा नदी में जो दाईं तरफ से कौन सी नदी आके मिलती है और बाईं तरफ से आके कौन सी नदी मिलती है। इसमें दोस्तों ऐसा ऐसा कठिन कठिन सवाल बना देता है ना, सीधा सीधा ऐसे पूछ लेगा कि जो है कोई छोटी नदी लेगा, उसके बाद पूछ लेगा कि किधर की सहायक नदी है, दाईं सहायक नदी है बाईं सहायक नदी है। तो यहाँ से देखिएगा एक भी सवाल छूटेगा नहीं। 8 जो है सहायक नदियाँ दाईं तरफ की हैं, 6 सहायक नदियाँ बाईं तरफ की हैं सिंधु की। अब वैसे जो है चलिए देखते हैं गंगा की। ठीक, गंगा में जो है दाईं तरफ से आके जो कौन सी नदी मिलती है, पहले पहले तो आके जो है यमुना नदी आके मिलती। ठीक, गंगा में दाएं तरफ से। और दूसरी जो है इसकी सहायक नदी है सोन है, तीसरी है पुनपुन। ये 3 नदियां ऐसी हैं जो गंगा में जो है दाएं तरफ से आके मिलती हैं। ठीक, तो बाएं तरफ से चलिए बताते हैं, बाएं तरफ से जो है दोस्तों है रामगंगा। ठीक, रामगंगा। उसके बाद दोस्तों है गोमती। उसके बाद तीसरी है घाघरा। चौथी है गंडक। पांचवी है कोसी। ठीक, उसके बाद छठा है महानंदा। ये 6 नदियां ऐसी हैं जो गंगा में जो है बाईं तरफ से आके मिलती हैं। ठीक, गंगा नदी में 6 नदियां बाईं तरफ से आके मिलती हैं। ये भी गंगा की जो है सहायक नदी हैं 6 बाईं तरफ से जो आके मिलती हैं। सवाल बन सकता है घाघरा नदी जो है गंगा की सहायक नदी जो है किस तरफ से आके मिलती है, तो आपका जवाब होगा बाईं तरफ से। अब चलिए दोस्तों इसी तरह से देखते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी में जो दाएं तरफ से आके मिलती है और बाएं तरफ से आके मिलती है उसको अलग अलग करके देखेंगे, दाईं सहायक नदी और बाईं। कहने का मतलब दोस्तों ये जो दाईं बाईं हम इसलिए बता रहे हैं, अगर जो है बहुत गहराई में जाके पूछ लिया तभी जाके इस तरह से सवाल बनेगा, नहीं तो सीधा सीधा सवाल बनेगा
सोन नदी किसकी सहायक नदी है, घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है, रामगंगा नदी किसकी सहायक नदी है, इस तरह से सवाल बनेगा। लेकिन अगर एग्जामिनर जो है सवाल को और कठिन बनाना चाहे तो आप कैसे बनाएगा, तो अगर कठिन बनाना चाहेगा तो इस तरह से बनाएगा कि गंगा नदी की बाईं सहायक नदी कौन सी है, गंगा नदी की दाईं सहायक नदी कौन सी है। ठीक इस तरह से कठिन सवाल और बना देगा इसी में। तो हम दोनों तरह से बता दे रहे हैं, दाएं से भी बाएं से, जो भी जिस भी तरह से पूछेगा सारा का सारा आ जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो दाईं तरफ से आके मिलती है। तो इसमें जो है सुबनसिरी है पहला। ठीक, सुबनसिरी, सुबनसिरी है। ठीक, और दूसरा है जो है मानस है। मानस का दोस्तों एक नाम और है भरली। मानस का जैसे मानस भी पूछ लिया, भरली भी पूछ लिया, कंफ्यूजन ना होना। तीसरा है दोस्तों जो है संकोच, निसंकोच, संकोच है। ठीक, चौथा है दोस्तों राइडेक, राइडेक। पांचवा है दोस्तों जो है तीसरा। ठीक, ये सारी जो है दाईं वाली सहायक नदी है। ठीक, तो बाईं वाली जो सहायक नदी है इसमें जो है दोस्तों है दिबांग है। ठीक, पहला है दिबांग, दूसरा है रोहित, तीसरा है बूढ़ी दिबांग, बूढ़ी दिबांग। ठीक, चौथा है धनश्री। ठीक, और पांचवा है कोलंग। ठीक, और छठवां है कपिली। ये दोस्तों 6 नदी ऐसी हैं जो ब्रह्मपुत्र की जो है बाईं सहायक नदी है। ठीक, बाईं वाली सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। 6 नदियां ऐसी हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद दोस्तों हम अगले वीडियो में जो है आपको सिंधु नदी तंत्र से, सिंधु नदी तंत्र यहीं से जो है पढ़ाएंगे। तो उसमें जो डायग्राम से भी बताएंगे, परिचय भी उसका करवाएंगे, सब कुछ जो है उसका बताएंगे। कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ पे जाके मुहाना बनाती है, कहाँ पे भारत में प्रवेश करती है, ये सब जो है घटना हम सारा बताएंगे। उसमें जो है ये जो दाईं बाईं सहायक नदी है उसमें सारी सहायक नदियाँ आ जाएंगी, सबको जो डायग्राम से बताएंगे एक एक करके। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।